अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है इलास्टिक कोलिजन हमने देखते हैं, सही है। कोलिजन को हमने देखा है इन टर्म ऑफ एनर्जी, सही है। कोलिजन इन टर्म ऑफ एनर्जी, सही है। तो वो हमारे पास होगा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होगा इलास्टिक कोलिजन, सही है। अच्छा जनाब, याद रखना आइसोलेटेड और इलास्टिक को बहुत सारे बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, प्लीज मिक्सअप मत करना। आइसोलेटेड एक अलग कॉन्सेप्ट है, इलास्टिक अलग कॉन्सेप्ट है, सही है। तो आइसोलेटेड जब भी होगा तो फोर्सेस की बात कर रहे हो, सही है, और फोर्सेस मोमेंटम तक लेके जाती है, सही है। और इलास्टिक की बात कर रहे हो तो इलास्टिक जो है वो एनर्जी की बात करते हैं, सही है। तो ये चक्कर है, तो इसको प्लीज ध्यान में रखना बस। अच्छा, सो अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी कोलिजन को देखें तो जाहिर सी बात है कि उस कोलिजन के अंदर जो है, बिफोर द कोलिजन ऑब्वियसली बात है हम काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर देते हैं, और हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास सिस्टम सारे आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट। जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वो सारे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, सही है। इलास्टिक कोलिजन इन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बोली तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, सही है। और इन इलास्टिक कोलिजन इन आइसोलेटेड, सही है। हम ये कंसिडर करते हैं, अब जब ओ एस में पढ़ रहे थे तो हम यही पढ़ते हैं, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, तुम्हें दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व, और इसके अंदर भी क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, राइट। मोमेंटम तो दोनों के अंदर कंजर्व रहेगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सिस्टम में अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं रहेगी, चेंज इनटू सम अदर फॉर्म, सही है। ओके, और टोटल एनर्जी दोनों सिनेरियो के अंदर कंजर्व रहेगी, सही है। रिमेन सेम, सही है। तो हमारे पास अब ये दो किस्म के कोलिजन हो गए, सही है। एक इलास्टिक कोलिजन हो गया और एक इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। और चूंकि दोनों आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मोमेंटम तो कंजर्व रहना है, सही है। लेकिन अगर कोलिजन कोई ऐसे छोटे से पार्टिकल का हो रहा है कि जिसका मास बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसके अंदर जब वो कोलाइड होता है तो उसकी जो कोलिजन से पहले की स्पीड होती है, कोलिजन के बाद की जो स्पीड होती है, वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। या तो आप ऐसे समझ सकते हो, या अगर कोई पार्टिकल ऐसा जो कि बहुत हाई स्पीड पे जा रहा है, बहुत हाई स्पीड पे जा रहा है, सही, और बहुत मास कम है उसका, तो उसके अंदर भी कोलेजन इलास्टिक कोलेजन होता है, राइट। और ये ज्यादातर जो है माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल के अंदर होता है, सही है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया,
या प्रोटॉन हो गया या कोई अल्फा पार्टिकल हो गए, तो इसके अंदर जो है ना हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, सही है। अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो नॉर्मली रियल लाइफ के अंदर नहीं होता उसके अंदर इलास्टिक कोलिजन, राइट। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया जा सकता है कि जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, राइट। मतलब कोई 1 kg 2 kg का मास है और उसके अंदर इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, ये पॉसिबल है, राइट। कब? पेपर की हद तक, राइट, वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं ऐसा, अदरवाइज नहीं होता, सही। सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व का मतलब है कि भाई आपके पास इसको जरा समझ लेते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द collision must be equal to the total kinetic energy after the collision। सही है। अच्छा, और याद रखना कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, स्केलर क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन से। तो अगर मोमेंटम 2 डायमेंशन है या 1 डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपने उसको ट्रीट नहीं करना है ऐसा, सही। तो काइनेटिक एनर्जी एज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन विल नॉट मैटर। सही, एक चीज। अच्छा जनाब, चाहे आपका दो दो पार्टिकल है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तब भी काइनेटिक एनर्जी उनकी ऐड होगी, राइट। कैसे होगी वो भी हम करके देखते हैं अभी। तो ये हमारे पास, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती क्या है, तुम्हें पता है कि वो एनर्जी होती है जो कि सिस्टम में मोशन की वजह से आती है, सही है। डिटेल में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर के अंदर भी, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ एम पी स्क्वायर, राइट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सम टाइम ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी तुमसे पूछता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम निकाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, सही है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट पे आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे आएगी हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। अगर तुम कॉमन लो तो तुम्हारे पास हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगी, राइट। बाज दफा बाज जगहों पे इस तरह से भी लिखा होता है, हाफ एम वी माइनस यू का होल स्क्वायर, बाज जगहों पे ऐसे भी लिखा होता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट, सही। तो अगर तुम प्रूव करना चाहो तो सबसे पहले तो अगर कोई तुम वैल्यू रख के प्रूव कर सकते हो कि स्पीड की, इनिशियल स्पीड की वैल्यू ले लो, फाइनल स्पीड की वैल्यू ले लो, मास की वैल्यू ले लो, सही है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, पहली वाली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, अगर दोनों से वैल्यू सेम आती है इसका मतलब इक्वेशन सही है, अगर दोनों से वैल्यू गलत आती है तो इसका मतलब है गलत है, सही। एक चीज, दूसरी चीज, अगर मैथमेटिकली सोचो तो तुमने यहाँ पे होल स्क्वायर किया हुआ है, सही है। अगर तुम दोनों इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे तो मैथ्स ही कहती है दोनों दोनों इक्वेशन को एक्सपेंड करने के बाद तुमने ये वाली इक्वेशन तुम्हें मिलनी चाहिए, सही है। तो पहली वाली इक्वेशन इसको जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, सही है। लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन को जब तुम एक्सपेंड करोगे तो यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज वी हैव वी स्क्वायर वी माइनस यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को तुम्हें खोलना आना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस टू वी यू प्लस यू स्क्वायर, राइट। तो ये कोई अलग ही चीज बन गई है, राइट। तो इसका मतलब है ये यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, so we can say that this is the wrong simplification और wrong scenario, right। तुमसे ये एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी का जो सही वाली जो है वो आपके पास ये है, सही, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। ये हमारे पास आ गया इलास्टिक कोलिजन के बारे में, सही हो गया। तो इलास्टिक कोलिजन जब भी तुमने चेक करना है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो आफ्टर द कोलिजन, और उनको इक्वेट कर लो। अगर दोनों इक्वेट हो रही है तो इसका मतलब है सही आ रही है, अगर नहीं इक्वेट हो रही तो इसका मतलब है गलत आ रही है, सही। तो ये तुम्हारे पास, लेट से हम एक एक सिस्टम लेते हैं, एक सिनेरियो। मेरे पास जो है ना दो पार्टिकल है, सही है, और एक पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है
दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राइट। और ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, सही है। और इसका मास है 1.2 kg। तो ये इसका मास है 0.1 kg का। और ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, सही है, इसकी तरफ। सही है। ये हो गया बिफोर द कोलिजन वाला सिनेरियो, सही है। अब आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ कि दोनों जैसे ही कोलाइड हुए तो दोनों कंबाइन होके एक ही डायरेक्शन में निकल लिए, सही है। अ, ये सही है, तो दोनों कंबाइन होके एक ही डायरेक्शन में निकल गए, सही है, विद द वेलोसिटी v, सही है, हैविंग अ मास ऑफ, दोनों का जो कंबाइंड मास हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 kg, सही। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो सबसे पहले मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके v निकालते हैं और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे, सही है। सो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन हमारे पास हो जाएगा 0.1, सही है। आई एम टेकिंग द राइट वर्ड एज पॉजिटिव, प्लस 1.2 टाइम्स -5 इज इक्वल टू मास है 1.3 का, वेलोसिटी है v की, सही है। तो ये आ जाएगा 0.3, सही है। ये आ जाएगा 12×5 = 6 आ जाएगा, सही। और ये आ जाएगा 1.3 टाइम्स v, सही है। अच्छा जी, सो ये हो जाएगा 5.7 डिवाइडेड बाय 1.3 इज इक्वल टू, जरा निकालो वैल्यू, कोई निकालेगा प्लीज। 4 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। 4.38। 4.38, सही है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये तो मैंने लगाया लॉ ऑफ, ये मोमेंटम से सॉल्व किया मैंने, सही है, मोमेंटम से सॉल्व किया। अब सिर्फ अगर, हम बोलिए। नेगेटिव साइन डालेंगे। नेगेटिव साइन आना तो चाहिए, हाँ। बेसिकली नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा होता है, सही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, सही। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव साइन इस क्वेश्चन के अंदर इग्नोर कर दिया है कैलकुलेशन वाले पार्ट में, लेकिन आगे जाके पूछ लेता है वो कहीं पे कि क्या हो रहा है, तो वो नेगेटिव साइन से रिलेटेड होता है, सही है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा बिफोर द कोलिजन हाफ m1, जो कि मेरे पास है 0.1, सही है। और v स्क्वायर, c का स्क्वायर, प्लस हाफ m2 जो कि है मेरे पास 1.2। अब अगर मेरे पास जो दूसरी वेलोसिटी है वो 0.5 माइनस साइन के साथ है, राइट। अगर तुम माइनस को स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास प्लस ही हो जाएगा, तो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोलिजन के बाद तुम्हारे पास क्या हो रहा है, मास दोनों के ऐड हो जाएंगे, 1.3 इंटू फाइनल वेलोसिटी तुमने निकाली 4.38 का होल स्क्वायर। चाहे माइनस में हो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस लगा देते हैं तुम लोग की आसानी के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखो ये इक्वल टू के आ रहा है, इक्वल टू हो रहा है, ये नहीं हो रहा बिफोर द कोलिजन और आफ्टर आफ्टर द कोलिजन। ओके, किसी ने निकाला? फिर नहीं आ रहा इक्वल। नहीं इक्वल। है ना? ओके, परफेक्ट, सही है। तो आप लोगों ने कहा दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सही है। 1.3 इंटू इसका जो भी स्क्वायर होगा वो आपने यहाँ लिख लेना है, सही। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक ट्रिक है कि जब भी कोलिजन होगा और दो पार्टिकल कंबाइन हो जाएंगे, जब भी कोलिजन होगा और दो पार्टिकल कंबाइन हो जाएंगे तो कभी भी वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, सही है। तो all those collisions where the particle collide and combine together are in an elastic collision. This is not an explanation, right? याद रखना, अगर वो तुमसे बोल रहा है कि explain या use your working, कोई भी चीज बोल रहा है कि explain करो इस तरह से, तो तुमने ये नहीं लिखना कि since the two particle combine together so this is an elastic collision, ये नहीं लिखना। ये सिर्फ एक ट्रिक है। मतलब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा ये अगर एनर्जी निकल आएगा तो इन इलास्टिक कोलिजन होना ही होना है, सही। ये तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। अगर तुमने एक्सप्लेनेशन में लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन में तुमने यही बताना है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म लाइक हीट में भी, और आप कह लो कि साउंड साउंड एनर्जी। तो इस वजह से जो है आपके पास आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, राइट। तो आप ये कह सकते हो। अच्छा जी, तो हमने कहा कि सम ऑफ द
kinetic energy converted into sound or heat, so it is not conserved. सही है। तो नॉट कंजर्व की एक्सप्लेनेशन हो गई है, सही हो गया। और तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कोलिजन इन इलास्टिक हो रहा है। यस मरियम, अगर वो हमेशा जब भी वो होंगे कोलाइड करके चिपक जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे कंबाइन होके, तो वो हमेशा इनइलास्टिक कोलिजन होगा, सही है। और अगर वो कंबाइन होके वो कोलाइड होके कंबाइन नहीं हो रही, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये ट्रिक है, सिर्फ ये अप्लाई, मतलब तुम्हें सिर्फ जो है ना मेंटली तुम्हें पता होना चाहिए कैसा ऐसा हो रहा होगा। मतलब ये अप्लाई मत कर देना, यानी एक्सप्लेनेशन में मत लिख देना कि ये हमें पता है तो बस इस वजह से हो रहा है, गलत हो जाएगा ऐसा। सही है। सो अगर तुम्हारे पास दो पार्टिकल है, कोलाइड हो रहे हैं, वो कंबाइन नहीं हो रहे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुमने उसकी फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आफ्टर द कोलिजन, और फिर तुम्हें कंपेयर करना है। तो उसके अंदर हो सकता है कि वो इनइलास्टिक हो सकता है कि वो इलास्टिक हो, सही है। तो वो क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हें किस तरह से करना है, सही है। सो ये मेरे पास कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक की कहानी थी, सही है। टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व के बारे में हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, सही है, क्योंकि जाहिर बात है कुछ एनर्जी साउंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, कुछ हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, सही है। और हमारे पास अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दें, जैसे कि माइक लगा दें साउंड एनर्जी को वो करने के लिए, मेजर करने के लिए, कि हमारे पास जो लाइक हमने माइक लगाया, माइक को पीछे ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर दिया, तो जो भी साउंड जनरेट होगा उसकी वजह से जो है ना ऑसिलोस्कोप पे वेव आ जाएगी, और उसको मेजर कर लेंगे कि उससे कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ रही है। और जो हीट के अंदर है, तो उसके लिए जो है हम हीट को भी सम सॉर्ट ऑफ किसी न किसी तरीके से, लाइक जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कैलकुलेट करके उससे हम वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो खैर बहुत सारे तरीके हैं टोटल एनर्जी के, तो वो एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम उसको देखें। यानी टोटल एनर्जी की कंजर्वेशन को अगर हम सॉल्व करने लगे, तो वो एक हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाएगा, सही है। तो ये तो हमारे पास है इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन, सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना एक और कोलिजन आता है जो कि इलास्टिक कोलिजन ही होता है, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सही है। अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है ना, ये बेसिकली इलास्टिक कोलिजन की ही एक टाइप है, कि जिसके अंदर हमारे पास जो दो पार्टिकल होते हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, यानी दोनों के मासेस सेम होते हैं। और वो उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया होता है कि जो है ना ये पार्टिकल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इनका हो रहा है, राइट। और तुमने उसकी वो निकालनी होती है, सही है। तुमने उनकी कह लो कि स्पीड वगैरह निकालनी होती है, सही है। तो उसके लिए जो इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन ये बनती है कि अगर उसको समझो, तो अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो, तो उससे भी तुम निकाल सकते हो, सही है। और तुम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी इसको समझ सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग इसी से समझ लेते हैं। सो बेसिकली हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच must be equal to the relative velocity of separation, सही है। अच्छा जी, तुमने अगर तुम इसकी रियल लाइफ अगर एक्सपीरियंस करो, तो खास तौर पे जो है ना ये मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, कि अगर तुम लाइक हाईवे पे अगर तुमने कभी ट्रैवल किया हो, और तुम लाइक जा रहे हो, तब किसी भी जिस ट्रैक पे तुम चल रहे हो, उससे आगे वाली जो गाड़ी अगर तुम उसको देखो, तो तुम्हें लगेगा कि वो बहुत स्लो मूव कर रही है, राइट। मतलब लाइक तुम भी 120 पे चल रहे हो, और वो गाड़ी भी तकरीबन 110 120 पे चल रही है, तो तुम्हें ये लगेगा कि वो गाड़ी भी जो है ना लाइक बहुत स्लो चल रही है, या मे बी चल ही नहीं रही, अगर तुम अपने सराउंडिंग को ही ना देखो। मतलब सराउंडिंग चूंकि पीछे जा रही होती है, तो इसलिए तुम्हें पता चल रहा होता है तुम मूव हो रहे हो, या अगर रोड बिल्कुल स्मूथ हो और तुम सराउंडिंग ना देखो, तो तुम्हें शायद ये फील भी ना हो कि तुम मूव हो रहे हो, राइट।
क्योंकि तुम स्टेशनरी होते हो, राइट। जैसे कि प्लेन के अंदर होता है, अगर तुमने कभी प्लेन में ट्रैवल किया हो तो प्लेन तो बहुत तेज स्पीड में जा रहा होता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलता कि प्लेन मूव हो रहा है, क्योंकि तुम प्लेन के अंदर स्टेशन ही बैठे हुए होते हो, सही है। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा खड़ा हुआ है लेफ्ट से, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, सही है। और वो बंदा चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। अब अगर कोई सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, सही है, सामने से कोई गाड़ी दूर जा रही है, सही है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है, 5 अगर लेट से 5 मीटर पर सेकंड से वो गाड़ी दूर जा रही है, तो उसको लगेगा 5 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब आ रहा होगा उसके, सही है, 2 मीटर पर सेकंड पे, तो उसको लगेगा भाई करीब आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड पे। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो है कि जिसके अंदर तुम्हारे पास एक गाड़ी, सही है, उसके अंदर जो है ना तुम और तुम्हारे दोस्त, सही है, तुम्हारे होशियार किस्म के दोस्त दोनों साथ बैठे हैं, सही है, और एक अंकल बाहर खड़े हुए हैं, सही है। तो अंकल जब तुम्हारी गाड़ी को देखेंगे और तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे बगैर दोस्त को देखेंगे, तो उनको यही लगेगा कि दोनों जो है ना वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मेरी तरफ आ रहे हैं, राइट। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेट से, सही है, मेरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब तुम अपने वही वाले दोस्त की तरफ देखोगे तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त स्टेशनरी लगेगा, राइट। या तुम्हारा दोस्त तुम्हें देखेगा तो वो तुम तो उसको लगेगा कि तुम स्टेशनरी हो, राइट। क्योंकि तुम एक दूसरे को अपने रिलेटिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, राइट। हाँ, अगर कोई बाहर वाला बंदा तुम्हें देखेगा तो वो तुम दोनों को एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट वो करेगा, कंसिडर करेगा, राइट। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर, ये इस पार्ट के अंदर हमने यही देखना है कि अगर आप किसी के रिलेटिव से कोई चीज कर रहे हो तो आपको किस तरह से उसका इफेक्ट लाइक महसूस होगा, सही है। तो बेसिकली या तो ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यही दो पॉसिबल सिनेरियो है, सही है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से समझा दूं। लेट्स से मेरे पास जो है ना ये एक बंदा खड़ा हुआ है मैंने, सही है, और मेरे पास ये गाड़ी है, ये चलो ये बंदा है, सही है, और मेरे पास एक और अंकल है, सही है। अच्छा, ये अंकल मेरे पास स्टेशनरी है, इनकी कोई वेलोसिटी नहीं है, सही है। और ये जो है ना इनकी तरफ मूव कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से, ये इनकी तरफ मूव कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, सही। तो अब क्या होगा, ये जो स्टेशनरी अंकल है, लेट्स से स्टेशनरी अंकल को हम कह रहे थे ए, और इनको कह रहे थे बी, इनको कह रहे थे सी, सही। तो जो स्टेशनरी अंकल है वो अंकल बी और अंकल सी को देखेंगे कि वो अंकल बी उनसे दूर जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से, अंकल सी उनसे उनके करीब आ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, राइट। लेकिन ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, अंकल ए का पॉइंट ऑफ व्यू था। अंकल बी और सी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जब अंकल बी अंकल सी को देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि वो जो है, यानी अंकल सी उनकी तरफ 9 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, राइट। और सिमिलरली अगर अंकल सी को अंकल बी देखेंगे, अंकल सी अंकल बी को देखेंगे तो उनको भी यही लगेगा कि वो 9 मीटर पर सेकंड से उनकी तरफ आ रहे हैं। और ये क्यों लगेगा, ये इस वजह से लगेगा क्योंकि 1 सेकंड के अंदर अंकल बी ने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, सही है, और उसी 1 सेकंड के अंदर अंकल सी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, राइट। सो बेसिकली 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 9 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, राइट। तो इस वजह से दोनों को एक दूसरे की जो रिलेटिव स्पीड लगेगी वो 9 मीटर पर सेकंड की लगेगी, राइट। तो यानी उनको ऐसा महसूस होगा कि वो बहुत तेज आ रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन एक्चुअली वो स्लो आ रहे होंगे, सही है। तुमने अक्सर देखा होगा कि दो लोग अगर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं और लाइक गले मिलने के लिए, इवेंचुअली जो है ना समटाइम वो टकरा के गिर भी जाते हैं, सही है। तो उनको ऐसा ही रियलाइज होता है कि वो एक मतलब सामने वाला बंदा अगर वो उसको देख रहा है तो दोनों का ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेज आ रहे हैं, जबकि वो हल्के आ रहे होते हैं, तो इस वजह से वो कोलाइड होते हैं, समहाउ गिर जाते हैं, सही है। तो ये बेसिकली जो है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, कि एक एक के रिलेटिव से सामने वाले को क्या वेलोसिटी दिख रही है। सिमिलरली अगर ये दोनों दूर जा रहे होंगे एक दूसरे से, ये मेरे पास है, दे बोथ अप्रोचिंग ईच अदर, राइट। अच्छा जी, और अगर जो है
अच्छा, अब इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी वेलोसिटी ऑपोजिट है, सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसी केस को यूं बना दूं, सही, कि मेरे पास इनकी मैं वेलोसिटी चेंज कर देता हूँ, सही है। दोनों जो है ना एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, सही है। और इन्होंने अपनी मुंडी घुमा के पीछे देखा कि पीछे वाला बंदा कितनी तेज मूव कर रहा है, तो अगेन इनको क्या रियलाइज होगा कि अ, यानी बी अगर सी को देखेगा पीछे मुड़ के, जबकि वो मूव कर रहा होगा, तो उसको देखेगा कि सी जो है वो 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। और सी जब बी को देखेगा तो उसको भी यही रियलाइज होगा कि वो 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन 1 सेकंड के अंदर बी 4 मीटर अवे गया है और सी जो है 5 मीटर अवे गया है, सो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 1 सेकंड के अंदर 9 मीटर हो गया, सही है। और अच्छा, 9 सेकंड 9 मीटर हो गया और वो 1 सेकंड था, तो इस वजह से दोनों को एक ही वेलोसिटी यानी 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी फील होगी, राइट। अच्छा जनाब, ये तो हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेट से इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, सही है। अब क्या होगा कि बी जो है जब वो सी को देखेगा तो उसको लगेगा कि सी बहुत स्लो मूव कर रहा है, राइट। जबकि बी से ज्यादा तेज सी मूव कर रहा है, राइट। अगर कोई तुम तीसरा बंदा यहाँ खड़ा कर दो तो वो यही बोलेगा कि सी जो है वो स्लो मूव, वो सी ज्यादा तेज मूव कर रहा है, बी स्लो मूव कर रहा है। लेकिन बी को जो है ना वो सी स्लो मूव होता हुआ देखेगा। उसकी वजह क्या है कि 1 सेकंड के अंदर सी जो है वो 5 मीटर आगे जा रहा है, सही है। और उसी 1 सेकंड के अंदर बी ने 4 मीटर कवर कर लिए, राइट। तो इसका मतलब है कि बी और सी में कितना डिफरेंस रह गया, 1 मीटर का रह गया, सही है। तो जब 1 मीटर की सेपरेशन रह गई है तो 1 सेकंड के अंदर जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस रहा, तो बेसिकली उसको 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सी जो है वो दूर जाता हुआ देखेगा, राइट। बच्चों बताओ, ये सिनेरियो क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। ओके। अच्छा जनाब, सही, ये हमारे पास जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, सही। अब इसी तरह से तुम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, खासतौर पे अगर कोई थोड़ा सा तेज फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर तुम्हें ये सिनेरियो देखने में ज्यादा आसानी रहेगी कि अगर जो है तुम और वो दो ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, राइट, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो तुम्हें अपनी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी बहुत कम फील होगी, सही है। क्योंकि तुम उसको अपने रिस्पेक्ट से देख रहे हो और तुम जो है तुम भी उसी वेलोसिटी पे मूव कर रहे हो जिस वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है, तो तकरीबन दोनों सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे पास 0 हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, राइट। सर। अच्छा जनाब, सो ये मैंने आपको बता दिया। सर, बोलिए। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगे तो हम स्पीड्स को ऐड कर देंगे। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, सही है। और जब सेम डायरेक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सही। ऑलराइट। सही, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का ये कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा जनाब, सो अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना इनकी डायरेक्शन वगैरह के हिसाब से जो है हमने काम किया, सही है। तो और ये अगर तुम किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर देखोगे, तुम्हें तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। जैसे कि मैंने बोला कि अगर तुम दो दो गाड़ियों के अंदर मूव करो, तो अगर दोनों सेम स्पीड पे चल रही होंगी तो तुम्हें वो बहुत हल्की मूव होती हुई दिखेगी, राइट। और अगर वो तुम्हारी तरफ आ रही होगी, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, तो तुम्हें तेज मूव होती हुई दिखेगी वो, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसमें जो है ना
अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए ये हो जाता है कि जो है ना, अगर दोनों बच्चे जो है ना इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि जो है ना डायरेक्शन जब ऑपोजिट है तो हम उसको ऐड करेंगे, और पहले तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सही है। तो अभी ऐड करें तो इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ एक एक फॉर्मूला है, बस सिर्फ आप उसी से काम करो, सारा काम जो है ना उसी से आसान हो जाएगा, सही। हमारे पास फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, सॉरी, U1 माइनस U2, सही, इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सही है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। जब भी आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, आपने ये अप्लाई करना है, सही। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सही। अच्छा, और इसके अंदर जो है ना, आपने डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है, सही है। अगर कोई राइट वर्ड मूव कर रहा है तो राइट वर्ड को आप पॉजिटिव ले लो, सही। लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है तो लेफ्ट वर्ड को आप नेगेटिव ले लो, सही है, और आप उसे सॉल्व कर लो, सीधा सीधा काम है, सही है। ये झंझट ही नहीं रहेगा कि आपको कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी हमने इस तरह से सिनेरियो बनाया हुआ है कि इसके अंदर भी हमारे पास आपने डायरेक्शन लेनी है सबसे पहले, और उस डायरेक्शन को लेके आपने सॉल्व करना है, राइट। क्लियर हो रहा है? अच्छा जनाब, तो सर। ओके, लेट्स से हमारे पास जो है कॉपी और पेस्ट, सही। हमारे पास ये एक सिनेरियो, इन्होंने बोला कि टू बॉल एक्शन वाया पोएम कोलाइड इलास्टिकली, सही है। हम्म, इन्होंने जो है ना ये हमें शो कर दिया है, सही है। मासेस नहीं दिए हमें, और हमसे पूछे हैं कि इक्वेशन कौन सी सही है, सही है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो और उन्होंने आइडेंट मासेस इन्होंने नहीं दिए हमें, सही है, तो इसका मतलब है कि आप जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, उससे आ जाएगी, सही। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी V1 U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सही है। आप डायरेक्शन ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, और इसको पॉजिटिव ले लो, और इसको नेगेटिव ले लो, सही है। तो UX आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव में, और UY आपके पास आ जाएगी नेगेटिव में, सही, इज इक्वल टू VY आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव में, सही है, और VX आपके पास आ जाएगी नेगेटिव में, सही। तो जो आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा UX प्लस UY इज इक्वल टू VY प्लस VX, सही। तो इससे जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर बन जाएगा, सही। ये आपके पास आंसर आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कॉपी और पेस्ट, सही है। तो अब ये हमारे पास है, अगेन यूज करो, यू ए ले लेते हैं, माइनस U B इज इक्वल टू VA, VB माइनस VA, सही है। VB माइनस VA, सही। ये हमारे पास कहानी है। अगर हम डायरेक्शन कंसिडर करें तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, सही है। तो UA पॉजिटिव ही है, UB नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो लो उनकी सेम ही डायरेक्शन है तो उनमें उसमें ये रखना है, सही है। तो हमारे पास ये आ रहा है, सही हो गया। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना परफेक्टली लास्ट में कोलिजन के। अच्छा जी, अगर मैं अ, 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 अच्छा नहीं, ये अभी हो चुका है, और इसके कुछ ग्राफ आ रहे हैं, ग्राफ देखते हैं, कॉपी और पेस्ट, सही। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया है,
तो ये और इसके जो आंसर है वो तो मैं ये दिया हुआ है। हम्म, सही सही। कम ऑन, एक मिनट रुकना। कॉपी और सही। तो अब तुम्हें कहानी ये दी हुई है, तो ये अगर तुम देखो तो इन्होंने कहा है कि स्मॉल ग्लाइडर मूव अलोंग अ फ्रिक्शन फ्री हॉरिजॉन्टल एयर ट्रैक। ओके, फ्रिक्शन फ्री इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सही है। ओके, which graph represent velocity move between the two buffers। ओके, सो एक ग्लाइडर है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी। मतलब अगर वो इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, जब वो यहाँ से टकराएगा तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और वो -5 मीटर हो जाएगी, राइट। और फिर जब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से टकराएगा तो फिर +5 हो जाएगी। सही है। लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो जितना टाइम उसको यहाँ से एक एक बफर से दूसरे बफर में मूव करने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको दूसरे बफर से पहले बफर में मूव करने में लगेगा, राइट। तो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। पहले वाले ऑप्शन के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरे में भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तीसरे में वेलोसिटी सेम है, चौथे में सेम है। लेकिन तीसरे में जरा टाइम उन्होंने कम कर दिया है। सही है। जबकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर हो रहा है, हमारे पास टाइम डिक्रीज नहीं होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, राइट। तो हमारे पास डी ऑप्शन हो रहा है, राइट। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद फिर एंड करेंगे। अच्छा जरा, कॉपी और पेस्ट। सही है। तो अब हमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो है टू सिमिलर स्पेयर्स, ईच ऑफ मास एम ट्रेवलिंग विद वी, ओके, ईच अदर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो हेड ऑन का मतलब होता है कि आफ्टर द कोलिजन भी वो वन डायमेंशन के अंदर मूव करेंगे। सही, यानी ये पार्टिकल जो है वो यूं आ रहे हैं, सही, और आफ्टर द कोलिजन भी यूं ही जाएंगे, सही, वन डायमेंशन। तो हेड ऑन का मतलब होता है कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वो उसकी डायमेंशन चेंज नहीं हो रही। अच्छा, कह रहे हैं कि दे स्फीयर स्टिक टुगेदर ऑन द इम्पैक्ट। तुमसे क्या बोला मैं कि इलास्टिक कोलिजन है, इम्पैक्ट के बाद अगर स्टिक टुगेदर हो जाए तो ये होता है इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो इन इलास्टिक कोलिजन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे पहले लिख दिया इलास्टिक है, राइट। तो ये तो गलत हो गया। द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इम्पैक्ट इज दिस मच। ओके, मे बी देख लेते हैं। कोई भी पार्टिकल जो है अगर ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी सेम होगी, मासेस भी सेम है, राइट। ये एक ट्रिक याद रखना कि अगर मासेस सेम होते हैं तो वेलोसिटी स्विच हो जाती है। सही है। if masses are same and collision is elastic, सही है, then velocity and velocity is interchange, राइट। मान लो कि अगर इन दोनों के मासेस सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी 5 है और इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 10 है, सही। तो आफ्टर द कोलिजन दोनों की, एक की वेलोसिटी 10 हो जाएगी, दूसरे की 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा, सही है। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा जी, खैर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है ये वाले क्वेश्चन में, तो हमारे पास इसकी भी हाफ mv² होगा, सही। इसका भी हाफ mv² होगा, राइट। दोनों को ऐड करोगे तो हाफ mv², तो 2 टाइम हाफ mv², तो 2 से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट विद mv²। तो ये ऑप्शन तो सही है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इम्पैक्ट इज जीरो, नो, मूव कर रहे हैं। और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इम्पैक्ट भी mv² होगी, राइट। द टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट इज 2 mv, टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए, राइट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हैविंग द सेम मास। तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, mv इसका होगा माइनस mv दूसरे वाले का होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो mv की ही होगी बिफोर द कोलिजन, राइट। तो चलो, अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मोमेंटम का चैप्टर कंप्लीट हो गया, सही। और